हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि उप संयोजन यौगिक, हमें यौगिक दिया गया है उप संयोजन यौगिक, उसका हमें क्या बताना है? आयुपीएसी, सही आयुपीएसी नाम है। विकल्प में हमें आयुपीएसी नाम दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? आयुपीएसी नाम, वो भी किसके? उप संयोजन यौगिक के। उप संयोजन यौगिक। तो किसी भी संकुल का हमें आयुपीएसी नाम लिखने से पहले उसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए, वो हमें पता क्या क्या नहीं। किसी भी उप संयोजन यौगिक का आयुपीएसी नाम लिखते टाइम हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है, वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई संकुल के बाहर जो आयन है उसको किस प्रकार से लिखेंगे, अंदर जो लिगेंड है उनको क्या क्या लिखते हैं, और जो हमारे केंद्रीय परमाणु है उसको भी किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारे पास क्या है? K3FeCN का होल 5NO, ये है हमारे पास सहसंयोजन यौगिक। तो अब इसका आयुपीएसी नाम लिखना है। तो आयुपीएसी नाम कैसे लिखते हैं? जिस तरह से यहाँ पे अगर संकुल के कोई बाहर धनायन है तो सबसे पहले अगर क्या लिखेंगे? धनायन का जो भी नाम है उसके कितने नंबर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर आते हैं हम संकुल में। तो संकुल में हम लिखते हैं लिगेंड। लिगेंड को उसके नंबर के साथ लिखा जाता है कि कितने लिगेंड वहां पे है। जैसे कि 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। प्लस फिर केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु प्लस फिर अगर कोई यहाँ पे बाहर संकुल के ऋणायन है तो हम उसको ऋणायन को लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब लिगेंड में भी अगर 2 टाइप के लिगेंड आ गए अलग अलग, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो उसको हम लिखेंगे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, यानी अल्फाबेट यानी कि एबीसीडी जो होता है उनके नाम में जो पहला अक्षर है वो हमारी एबीसीडी में जो पहले आएगा वो उसका नाम पहले लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? साइनाइड। तो साइनाइड क्या होगा? सी से स्टार्ट होगा, ये होगा साइनाइड। एनओ क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये किससे स्टार्ट होगा? एन से, और ये किससे हो रहा है? सी से। तो अल्फाबेट में सी पहले आता है या एन? सी। तो इसका मतलब साइनाइड को पहले लिखा जाएगा। तो चलिए हम नाम लिखते हैं, आईयूपीएसी नाम। तो वो क्या होगा? सबसे पहले के यानी कि पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया। उसके नंबर कितने हैं उसे अबे आईयूपीएसी में मेंशन नहीं करते हैं। तो पोटेशियम, फिर साइनाइड आएगा क्योंकि लिगेंड आता है, लिगेंड में पहले कौन आएगा? साइनाइड। साइनाइड कितने हैं? 5। 5 को हम क्या लिखते हैं? पेंटा। और साइनाइड को हम आईयूपीएसी नाम लिखते समय इसको लिखते हैं साइनो। ठीक है, उसके बाद लिगेंड आएगा एनओ। तो एनओ को हम नाइट्रिक ऑक्साइड को आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या लिखते हैं? इसको नाइट्रोसिल। तो नाइट्रोसिल। फिर आता है हमारा केंद्रीय परमाणु। तो ये क्या है? आयरन। आयरन को हम आईयूपीएसी में इसमें लिखते हैं फेरेट। तो क्या लिखेंगे? फेरेट। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है वो हम देखते हैं। तो ये मान लिया मैंने Fe की है x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 3 है तो इसका मतलब इस संकुल पे जो आवेश आएगा वो क्या आएगा? -3। तो x प्लस 5 साइनाइड -1 रखता है। NO हमारा उदासीन होता है तो ये क्या रख लेगा? यहाँ पे 0 बराबर क्या आ जाएगा? -3। तो यहाँ से x जो आएगा वो आ जाएगा +2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड। अब देखते हैं हमारे नाम। तो विकल्प में, विकल्प ए क्या है? पोटेशियम पेंटासाइनो
नाइट्रोसिल फेरेट सेकेंड, जो कि सही नाम है, हमने भी यही लिखा है, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट। तो इसका मतलब विकल्प ए हमारा सही होगा। विकल्प बी देखिए, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रो फेरेट, तो नाइट्रो नहीं आएगा, नाइट्रोसिल आएगा, तो ये गलत हो गया। और ऑक्सीकरण अवस्था भी, हम ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर तो दो कट वैसे ही कर सकते हैं। अब चौथा देखो, पोटेशियम नाइट्रो, नाइट्रो पहले नहीं आएगा, साइनो पहले आएगा, तो ये भी गलत। तो विकल्प सही कौन सा है? ए। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।